ओके गाइस, 7.3 शुरू करने से पहले एक दो कॉन्सेप्ट है वो मैं समझा दूं आपको, उसके बाद सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है एसएसएस ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। वैसे इसके क्वेश्चन 7.2 पे आ रखे हैं, जबकि कॉन्सेप्ट 7.3 के बाद दिखा रखा है। क्या कर रहे हैं एनसीईआरटी वाले। एनीवेज, तो एसएसएस रूल क्या कहता है? इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब तक आप समझ चुके होंगे, मान लो ये दो ट्रायंगल है और इनके अगर सारी साइडें इक्वल है, मतलब ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, ऐसे सिमिलरली इसमें भी 3 है, 4 है, 6 है, तीनों साइड्स अगर इक्वल है तो हम बोल देंगे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सिंपली यही बोल रहा है और इसी को बोलते हैं एस 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 रूल। एस मतलब साइड साइड साइड, क्योंकि यहाँ पर साइड की बात हो रही ना, तीनों साइड्स इक्वल हो गई पर कॉरस्पॉन्डिंग, ये ध्यान रखना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब जो साइड 3 वाली यहाँ होगी वही साइड 3 वाली दूसरे एंगल में ट्रायंगल में होगी, तो उस हिसाब से लिखना नाम ट्रायंगल्स के, ठीक है। तो ये होता है एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। चलो गाइस, एक और कॉन्सेप्ट है आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है। राइट एंगल फुल फॉर्म हाइपोटेनस और वन साइड। तो समझ लो क्या होता है। इफ इन टू राइट एंगल ट्रायंगल hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of another triangle, then the two triangle are congruent। तो इसमें बात हो रही है राइट एंगल ट्रायंगल की। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया। तो ये वाला कॉन्ग्रुएंसी रूल ये कहता है कि अगर हाइपोटेनस मतलब इसके हाइपोटेनस मान लो 5 है और इसकी भी 5 है, तो हाइपोटेनस की साइड इक्वल हो गई दो ट्रायंगलों की, और कोई सी भी एक साइड, चाहे ये वाली परपेंडिकुलर वाली चाहे बेस वाली, ये दोनों में से कोई सी एक और भी इक्वल हो गई। तो मान लो इस केस में ये वाली 4 हो गई और ये वाली भी 4 हो गई, तो हम कह देंगे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये ध्यान रखना, आरएचएस रूल ये कहता है कि किसी भी दो राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो हाइपोटेनस दोनों की सेम होनी चाहिए और बाकी दोनों साइडों में से कोई सी भी एक साइड भी सेम होनी चाहिए। तो उस हिसाब से हम कह देंगे कि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड, लेकिन ध्यान रखना, तो हम कह देंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। हेलो गाइस, 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है ना, फर्स्ट ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रखा है कि एबीसी और डीबीसी, यानी ये एबीसी पूरा बड़ा वाला और ये छोटा वाला नीचे डीबीसी, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है दे रखा है। और ये एडी एक्सटेंड होके पी पे जाती है, जिसमें ये बीसी को इंटरसेक्ट कर देती है पी पे, यानी बीपी इज इक्वल टू पीसीपी है। तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीडी और एसीडी कॉन्ग्रुएंट है। तो एबीडी यानी ये वाला, ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ, और एसीडी यानी ये वाला, ये जो मैं पिंक कर रहा हूँ, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करोगे। ये एडी तो दोनों में कॉमन है, तो एडी एक एस मिल गया कॉमन। उसके बाद आपका ये बीडी, छोटे वाले ट्रायंगल की बीडीसी वाले की, नीचे वाले की, ये दोनों इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि दे रखा आइसोसेलेस है, तो एक साइड और मिल गई हमें। सिमिलरली ये बड़े वाले ट्रायंगल में ये ए वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होगी, तो एक और साइड मिल गई। तो हम कह सकते हैं एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से हमने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके गाइस, ये कंटिन्यूएशन में देखना, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम प्रूव करना है एबीपी, यानी ये वाला ट्रायंगल, ये जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, और एसीपी यानी ये पिंक वाला ट्रायंगल, ये वाला पिंक वाला, ये दोनों ट्रायंगल हमें प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे प्रूव करोगे? देखो, हमें पता है कि बीपी इस ट्रायंगल का और ये पीसी इक्वल है, तो बीपी इज इक्वल टू पीसी, तो एक साइड मिल गई हमें। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है पी पे। उसके बाद ये एडी कॉमन है, तो एक और एस मिल गया हमें। और क्या है? और ये ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये भी एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से हमने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखो गाइस, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ट्रायंगल में क्वेश्चन समझने के होते हैं, लिख तो आप लोग है, समझ आना चाहिए। देखो, आप समझ रहा हूँ आपको, हमें थर्ड पार्ट में प्रूव करना है कि जो एपी है ये एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल ये डी को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो पहले हमने फर्स्ट, ये तो थर्ड पार्ट है ना, हमने फर्स्ट पार्ट में ये वाला एंगल, ये पूरा, सॉरी सेकंड पार्ट में हमने एबीपी ये वाला एंगल और ये वाला ट्रायंगल और ये वाला एपी से, ये दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। अगर ये दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हम सीपीसीटी से ये बोल सकते हैं कि ये बीएपी इज इक्वल टू सीएपी, और वो तभी होगा जब ए बाइसेक्ट हो रहा है। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि हमने सेकंड में ट्रायंगल एबीपी और ये प्रूव किया है। अब इस डी वाले को कैसे प्रूव करेंगे? डी वाले को प्रूव करने के लिए हमें छोटा वाला ट्रायंगल, ये बीपीडी और सीपीडी, ट्रायंगल बीपीडी और ट्रायंगल सीपीडी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। कैसे प्रूव होंगे? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से, यानी इनकी तीनों साइड इक्वल होगी। देखो कैसे, ये पीडी कॉमन है, ये वाली क्वेश्चन में दे रखी है कि आइसोसेलेस है, नीचे वाला एंगल ये पूरा डीबीसी, तो ये दो साइड हो गई। और तीसरी साइड ये बीपी इज इक्वल टू पीसीबी। क्यों? क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है पी पे। तो तीनों से हमने ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ये नीचे वाला ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हम सीपीसीटी से बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल यानी बीपीडी
और ये वाला एंगल यानी कि सीपीडी भी इक्वल है सीपीसीटी से, और जब सीपीसीटी से हम कह देंगे ये दोनों इक्वल है यानी कि ये डीबी बाइसेक्ट हो रहा है बाय पीडी। तो बस हमने प्रूव कर दिया कि जो एपी है एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है बड़े वाले, और ये डी को भी बाइसेक्ट कर रही है। दोबारा सुन लेना जो मैंने बोला है। ओके गाइस, फोर्थ पार्ट कहता है कि हमें ये बताना है कि ये जो एपी है ये परपेंडिकुलर है बीसी के। तो मैं रिकमेंड करूंगा ये सीक्वेंस में देखो आप, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, तो सीक्वेंस में नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा। हमने प्रीवियस यानी थर्ड पार्ट में ये प्रूव किया है कि जो ट्राइंगल है ना, ये वाला, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये बीपीटी ट्राइंगल बीपीडी, और ये वाला दूसरा वाला इसके साथ वाला ये सीपीडी, सीपीडी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो जब मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो सीपीसीटी से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर है, यानी एंगल बीपीटी बराबर है एंगल सीपीडी के। तो इन दोनों को एंगल बराबर मान लिया मैंने, और ये दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो अगर मैं एंगल इन दोनों को x मान लूं क्योंकि दोनों बराबर है, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 90 डिग्री। तो यानी कि ये वाला सम 90 है, ये भी 90 है, तो इसका मतलब एपी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, खत्म बात। ओके गाइस, ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो। एडी इज एन आइसोसेलेस एबीसी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये रहा एबीसी, और एडी एक एल्टीट्यूड है उसकी, ग्रीन कलर से बना देता हूँ, एल्टीट्यूड मतलब ये 90 डिग्री का होगा ये एडी। तो आपसे पूछा है कि एडी क्या है, ये बीसी को बाइसेक्ट करेगा, मतलब बेसिकली हमें बीडी इज इक्वल टू डीसी प्रूव करना है, तभी तो बाइसेक्ट होगा तभी तो। और ए बी इज इक्वल टू एसी है इक्वल, क्योंकि आइसोसेलेस है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो इन दोनों ट्रायंगल को आप, इन दोनों ट्रायंगल को, इस ब्लू वाले को और ये इसको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। तो कैसे, ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे आरएचएस रूल से। ये हाइपोटेनस इनकी सेम है, और हाइपोटेनस सेम है, और ये हाइपोटेनस सेम है, ये वाली हाइपोटेनस और एक ये वाला। तो आप देखो कि हाइपोटेनस दोनों ट्रायंगलों की सेम है, एबीडी और एडीसी की, और एक ये वाली साइड कॉमन है। तो आरएचएस से हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो सीपीसीटी से बीडी इज इक्वल टू डीसी प्रूव कर देंगे, हेंस इट। ओके गाइस, ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, हमें सबसे पहले एक एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। तो मैंने बना दिया एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल, और बोल रखा है एडी एल्टीट्यूड है। तो येलो कलर से बना देता हूँ, एडी एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी 90 डिग्री होता है, ठीक है। और ए बी इक्वल टू एसी, क्योंकि आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, हमें प्रूव करना है कि जो एडी है ये बाइसेक्ट करती है एंगल ए को। तो उसके लिए आप क्या करो, ये दोनों ट्रायंगल को, एक तो ये एबीडी और एक ब्लू वाला एसीडी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। अब देखो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा मैं आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल से, जो कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल ये कहता है कि दो ट्रायंगल, ये एबीडी और एसीडी के दो ट्रायंगलों में, एक तो हाइपोटेनस थी, ये वाली हाइपोटेनस सेम है, हाइपोटेनस सेम हो गई, और दूसरा कोई सी भी एक अदर साइड हाइपोटेनस के अलावा, तो ये वाली साइड भी कॉमन है। तो यानी कि हमने आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो सीपीसीटी से हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल यानी बीएडी और ये वाला एंगल यानी सीएडी इक्वल है। तो वो इक्वल तभी होंगे जब एडी बाइसेक्ट करेगी। चलो गाइस, इस क्वेश्चन को देखो। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो ये दो ट्रायंगल दे रखे हैं जिसमें बोल रखा है ए बी, इस वाले ट्रायंगल का ए बी और ये बी सी, और इस वाले ट्रायंगल का पी क्यू और क्यू आर आपस में बराबर है। और ये बता रखा है कि ए एम और पी एन मीडियन है, ए एम और पी एन मीडियन है। तो मीडियन है, अगर मीडियन है तो यानी कि बी एम और एम सी इक्वल होगा, और इधर क्यू एन और एन आर इक्वल होगा। तो हम ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। देखो कैसे, कि ए बी एक साइड और पी क्यू एक साइड, क्वेश्चन में इधर रखा है इक्वल है। और सिमिलरली हमने ये प्रूव कर दिया क्योंकि मीडियन है, ए एम मीडियन है तो बी एम, और इधर पी एन मीडियम है तो क्यू एन भी इक्वल है। और दूसरी बात के ये दूसरी बात आपका कि ए एम और पी एन भी इक्वल है, ये भी दे रखा है, ए एम और पी एन इक्वल है, क्वेश्चन में बता रखा है ये सारी चीजें ना, क्वेश्चन में बता रखा है। तो ए एम और पी एन भी इक्वल है, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से हमने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कोई दिक्कत हो रही है इसमें? सिंपल क्वेश्चन था ये वाला, डायरेक्ट ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से। ओके गाइस, ये देख लो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। इसमें हमें ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। तो फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट में इस क्वेश्चन के जो मैं रिकमेंड करूंगा, पहले आप देखो, उसमें हमने प्रूव किया कि ट्रायंगल एबीएम कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पीक्यूआर के। ये दोनों ट्रायंगल हमने फर्स्ट पार्ट में ये छोटे वाले दो प्रूव किए। तो इन दोनों के छोटे वाले प्रूव करने से हम ये कह सकते हैं सीपीसीटी से कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। अब इस वाले में ये एक, इस वाले के लिए हमें एक एंगल मिल गया,
तो दो साइड पता है कौन कौन सी इक्वल है, ये वाली क्वेश्चन में दे रखा है और एक ये वाली। तो SAS यानी दो साइड और एक एंगल की कॉन्ग्रुएंसी से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये पूरा ट्रायंगल ABC और ये पूरा ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है। समझ में बात, ये कंटिन्यूशन में है, फर्स्ट वाले की हमने सिंप्लिसिटी ली, उसके बाद SAS से प्रूव कर दिया। चलो भाई इस क्वेश्चन को देखो, फोर्थ क्वेश्चन कहता है ट्रायंगल है ABC जिसमें दो अल्टीट्यूड है BE और CF। तो ये ट्रायंगल है ABC, ABE और ये CF, ABC मैंने ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। अब ये इसमें दे रखा है कि B और CF दोनों इक्वल है और हमें प्रूव करना है कि ABC आइसोसेलेस है। तो पहले इस वाले ट्रायंगल को देख लो जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, ट्रायंगल BFC, और उसके बाद ये पिंक वाले को देख लो, ट्रायंगल CEB। तो इन दोनों में RHS से हम प्रूव करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है। देखो ये 90 डिग्री है, अल्टीट्यूड दे रखा है, तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस होगा। सिमिलरली ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस होगा इन दोनों ट्रायंगल में। तो BC इक्वल टू BC बोथ ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस, और RHS कहता है कि हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए दोनों ट्रायंगल में और कोई अदर साइड। तो कोई अदर साइड ये वाली अल्टीट्यूड वाली BF इक्वल टू BE इक्वल टू CF। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एक बार ये दोनों आपस में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं इनका ये जो एंगल है B और ये एंगल C, ये CPCT से दोनों ये भी इक्वल है। और एक बार दो एंगल इक्वल हो गए ट्रायंगल में तो यानी कि इनकी दोनों ये लेंथ भी इक्वल है, और जब एक बार दोनों लेंथ इक्वल हो गई तो इसका मतलब वो आइसोसेलेस है। ऐसे कनेक्ट करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन कहता है कि एक ABC ट्रायंगल है आइसोसेलेस, ABC ट्रायंगल है आइसोसेलेस जिसमें AB और AC इक्वल है, और हमने कैसे क्या बनाई, परपेंडिकुलर बनाई है 90 डिग्री बनाई। तो अब आप क्या करो, ABP वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल ABP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो ट्रायंगल ACP के RHS से, क्योंकि 90 डिग्री है, हाइपोटेनस दोनों की इक्वल है, क्वेश्चन में दे रखा है, और ये वाली तो कॉमन है ही। तो CPCT से हम बोल देंगे कि एंगल B इक्वल टू एंगल C और हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत बताओ इस क्वेश्चन में? मतलब हमने ये RHS कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ABP और ACP प्रूव कर दिए, क्योंकि जो राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेनस दोनों इक्वल है और जो एक अदर साइड है वो कॉमन वाली AP इक्वल है, तो दोनों RHS कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों RHS से दोनों ट्रायंगल। उसके बाद RHS से जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने बोल दिया CPCT से कि एंगल B इक्वल टू एंगल C, दैट्स इट। और यही प्रूव करना था हमें, एंगल B इक्वल टू एंगल C, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.3 खत्म होती है।